वेलकम टू ऑलॉजी एंड टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये हो क्या रहा है भाई, हर साल मोबाइल कंपनीज मोबाइल फोन्स की प्राइसेस बढ़ाती जा रही है। तो इनको क्या लगता है कि हमारे पास कोई पैसे का पेड़ है कि जब भी ये मांगेंगे हम निकाल के दे देंगे इनको। तो आज की इस वीडियो में हम दो चीजें देखेंगे। नंबर वन, कि क्यों हर साल मोबाइल फोन्स की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, एंड नंबर टू, ये प्राइसेस कम कब होगी। लेकिन ये रीजंस जानने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देना चाह रहा हूं। दैट इज फर्स्ट मोबाइल फोन जो लॉन्च हुआ था दुनिया में वो था 1983 में। और आप मानोगे नहीं कि क्या प्राइस में वो लॉन्च हुआ था। तो वो लॉन्च हुआ था $9,200 का। मतलब अगर आज का कन्वर्जन रेट लगाओ तो 7 लाख अप्रोक्सीमेट हो गए उसके। और इस मोबाइल फोन का नाम था डायनाटेक 8000X। उसके बाद 1994 में फर्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था जिसका प्राइस था $1800। मतलब आज का अगर कन्वर्जन रेट लगाओ तो 1.37 लाख अप्रोक्सीमेटली हो गया। और इस फोन का नाम था साइमन, क्रिएटेड बाय IBM। और क्या आपको पता है कि ये वाला जो फोन है वो खाली 1 घंटा इसकी बैटरी चलती थी। तो कहने का मतलब इनिशियली जब फोन्स बने थे तब प्राइसेस हाई थी, लेकिन फिर 90s के बाद प्राइसेस गिरने लगी। और उसके बाद आया आईफोन का टच स्क्रीन, एंड फिर कुछ टाइम तक प्राइसेस स्टेबल रही। लेकिन अगेन रीसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो वापस प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही है। तो आज के तारीख में हम जो प्राइस पे खड़े हैं वो 1994 में जो प्राइस में फोन लॉन्च हुआ था वही प्राइस में वापस आ चुके हैं हम। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आइए देखते हैं एक एक पॉइंट जिसके वजह से ये प्राइस बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके पहले मेरा नाम है अमित देवानी। इस चैनल पे मैं ऐसे वीडियोस लाता हूं जिससे आपके कोई भी टेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए, और अगर आप कोई नया टेक्नोलॉजी या गैजेट खरीदना चाहते हो तो वो डिसीजन आपके लिए और भी आसान हो जाए। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक स्टेप आगे रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में जो क्वालकॉम कंपनी है वो ऑलमोस्ट मोनोपोली लेके बैठी है। तो क्वालकॉम ने सारी मोबाइल कंपनीज को ये बोला कि अगर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चाहिए तो हम देंगे, लेकिन उसके साथ आपको कंपलसरी 5G का मॉडेम खरीदना ही पड़ेगा। अब 5G का मॉडेम बहुत एक्सपेंसिव है, तो अगर मोबाइल कंपनीज ऐसे कोई फोन लॉन्च ही नहीं करने वाले जिसमें 5G कनेक्टिविटी हो तो भी उसको ये 5G मॉडेम खरीदना ही पड़ेगा कंपलसरी फ्रॉम क्वालकॉम। कहने का मतलब कि मोबाइल कंपनीज को एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता है अगर उसको क्वालकॉम के साथ काम करना है। तो अगर पैसे ज्यादा देगी मोबाइल कंपनी तो फाइनली वो पैसे लेगी किससे, वो रिकवर करेगी हम जैसे कस्टमर से। सेकंड रीजन रिसेंटली प्राइस इंक्रीज होने का ये है कि कैमरा। तो Huawei P40 Pro की बात करें तो उसमें कैमरा जो किट है वो इटसेल्फ $100 के ऊपर है पर फोन, और वो भी अगर वो बल्क में बाय करते तब जाके। तो मोबाइल फोन में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है कैमरा, जो 7 से 8 हजार का तो खाली कैमरा का किट हो जाता है। उसके बाद आता है स्क्रीन, क्योंकि अगर कैमरा अच्छा खासा है तो उस पिक्चर्स को देखने के लिए आपको स्क्रीन भी बड़ा चाहिए। अब स्क्रीन बड़ा होता है तो कंपनीज को ये भी देखना है कि स्क्रीन को देखते देखते हमारी आंखें खराब नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो स्क्रीन के ऊपर प्रोटेक्शन भी ऐड करना पड़ता है। तो ये सब चीजों की वजह से कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब अच्छा कैमरा, अच्छा स्क्रीन तो हो गया, लेकिन इन दोनों को अच्छी तरह से यूज करने के लिए आपको चाहिए बैटरी, जो अगेन छोटी मोटी तो चलेगी नहीं, आपको बैटरी भी बड़ी चाहिए। तो बेसिकली पूरा चेन है, कैमरा, स्क्रीन, बैटरी। तो अगर ये तीनों चीजें अगर फोन में ऐड होती है तो उसका कॉस्ट बढ़ते जाता है। नेक्स्ट जो रीजन है प्राइस बढ़ने का वो है टैक्सेस। तो पहले जो GST था वो था 12%, अब ये GST बढ़ के हो चुका है 18%। इतना ही नहीं, अगर मोबाइल इंपोर्ट होता है या फिर उसके पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं तो उसके ऊपर भी लगता है कस्टम ड्यूटी। तो इंडिया में बैठे बैठे अगर आप कोई भी मोबाइल फोन खरीदते हो तो टैक्सेस एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है जिसके वजह से प्राइसेस बढ़ जाती है। अब अभी तक जो मैंने आपको बताया वो तो सिर्फ बेसिक पार्ट्स बताया है, इसके ऊपर तो बहुत सारी कॉस्ट ऐड होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो उसमें पार्ट्स एंड लेबर ऐड होता है। अब फॉर एग्जांपल आईफोन 11 Pro Max की बात कर लेते हैं तो उसमें कैमरा को ले लो, सेंसर्स ले लो, बैटरी, RF कंपोनेंट्स, LPDDR फॉर रैम, ये सब मिला के टोटल $500 का तो खाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। और ऊपर से इंडस्ट्री में पार्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही। तो अब इस $500 में ऐड होता है इसका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी एप्पल और सैमसंग तो बड़े बड़े प्रेजेंटेशन जो की नोट्स करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे होती है जैसे कोई मूवी की रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो ये सब चीजें करने में खर्चा होता है, और ये खर्चा फाइनली बेयर किसको करना है, आपको और मेरे को, इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल प्राइसेस। इसके ऊपर ऐड होती है मार्केटिंग एक्सपेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल के स्टोर्स है, ऑफ कोर्स इंडिया में एप्पल के स्टोर्स नहीं है लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में एप्पल स्टोर्स हैं, और वो खर्चा फाइनली ऐड होता है मोबाइल के प्राइसेस में। उसके ऊपर ऐड होता है कस्टमर सर्विस, उसके ऊपर भी ऐड होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आप ये पूछोगे जो छोटी कंपनीज है उनमें क्यों मोबाइल सस्ते मिलते हैं, तो उसका रीजन ये है कि जो बड़ी कंपनीज है उनमें ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे खर्चा होता है, उसके वजह से लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचता है। और जो छोटी कंपनीज है वो इतना ही करती है कि वो बड़ी कंपनीज को कॉपी करके टेक्नोलॉजी आपको दे देती है, तो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चा बहुत कम होता है। तो बड़ी कंपनीज में आपको प्राइस ज्यादा जरूर पे करनी पड़ती है, लेकिन जो नया इनोवेशन है वो सबसे
पहले आपको मिलता है। अच्छा, अभी भी कॉस्ट का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर ऐड होता है सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का खर्चा, उसके ऊपर आती है टैक्सेस एंड फाइनली आता है प्रॉफिट उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। नेक्स्ट जो रीजन है प्राइस बढ़ने का वो है फीचर्स। तो पुराने जमाने में जो फोन आते थे उसमें वो फीचर्स नहीं मिलते जो आपको आज मिल रहे हैं, और आज का जो मोबाइल है उसने तो रिप्लेस कर दिया कैमरा को, MP3 प्लेयर को, टैबलेट को, बैंकिंग को। अब बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में सारी बैंकिंग कर सकते हो। गेमिंग कंसोल्स लाइक PS4 को भी रिप्लेस कर दिया है। इतना ही नहीं, अभी के फोन तो गाड़ी की चाबियां भी फोन के अंदर डाल रहे हैं। तो जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उतनी बढ़ेगी उसकी कॉस्ट। इसके सिवाय भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो आपको आज के फोन में मिलते हैं, जैसे कि हाई रिफ्रेश रेट, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट, बेजललेस फोन, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जो पुराने मोबाइल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मिल रही है आज आपको। अच्छा, अभी तो हमने 5G टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं की है। अब जैसे फोन में 5G कनेक्टिविटी ऐड होता है तो उसका मतलब ये है कि ज्यादा एंटीनास एंड फिल्टर्स भी ऐड होंगे मोबाइल में। इतना ही नहीं, इन सबको स्ट्रैटेजिकली फिट करना पड़ेगा एक मोबाइल फोन में, जिसकी ना वो साइज बढ़ा सकते हैं, ना वेट बढ़ा सकते हैं, और ना थिकनेस बढ़ा सकते हैं। तो इन सब का भी जो खर्चा है वो फाइनली ऐड होता है मोबाइल के प्राइस पे। उसके ऊपर ऐड होता है इन्फ्लेशन। अब 5 पैसे की चॉकलेट जो जमानों पहले मिलती थी वो चॉकलेट आज आप 5 पैसे में ढूंढ के बताओ। अच्छा, इसके ऊपर ऐड होती है रुपी टू US डॉलर का जो कन्वर्जन रेट है। दैट इज कुछ सालों पहले $1 था 40 रुपए का, आज वो जाके 76 हो चुका है। तो इसलिए उसी डॉलर के लिए आप ज्यादा पैसा पे कर रहे हो, एंड इसी वजह से इंडिया में प्राइसेस ज्यादा है कंपेयर टू US एंड दुबई। अब नेक्स्ट जो रीजन है वो है, अगर कोई आप लग्जरी ब्रांड खरीदना चाह रहे हो तो आपको प्राइसेस जो है वो भी तो लग्जरी ब्रांड की ही देनी पड़ेगी। तो जी हाँ, आईफोन के कुछ प्राइस उसके ब्रांड की वजह से भी है। अब नेक्स्ट जो रीजन है वो ये है कि कुछ साल पहले लोग हर साल या हर 2 साल फोन चेंज कर लेते थे, लेकिन अब जो प्राइस बढ़ चुकी है तो लोग 3 साल, 4 साल या 5 साल के बाद फोन चेंज कर रहे हैं। तो उसके वजह से जो मोबाइल की डिमांड कम हो रही है वो भी एक कंपनी के लिए लॉस है, और वो लॉस फाइनली वो किसके ऊपर डालेंगे? आपके और मेरे ऊपर डालेंगे। तो इतनी प्राइस बढ़ाने के बाद भी प्रॉफिट्स इंक्रीज नहीं हुए कंपनीज के, इनफैक्ट प्रॉफिट्स तो कम होते गए। कुछ साल पहले iPhone 6 मैन्युफैक्चर होता था $200 में, लेकिन वो बेचता था 3 गुने प्राइस पे, एंड तब कैमरा उसको मिलती थी $12 की। लेकिन आज कैमरा की प्राइस बढ़ गई है, कॉस्टिंग बढ़ गई है, लेकिन उन लोग ने प्रॉफिट इतना मार्जिन नहीं रखा है जितना वो iPhone 6 में रखते थे। तो अब आते हमारे मेन क्वेश्चन पे कि भाई प्राइसेस बढ़ तो रही है लेकिन ये कम कब होगी? तो OnePlus के को-फाउंडर एंड CEO पीट लाओ के हिसाब से एक बार 5G का एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मल्टी लेंस एंड मल्टी एंटीना डिजाइन्स को मास्टर कर देती है, तब जाके प्राइसेस वापस कम होने लगेगी। एंड जैसे कि मोदी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, दैट इज जैसे जैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइसेस भी डिक्रीज होती जाएगी। तो कहने का मतलब प्राइसेस इंक्रीज जरूर हुई है, लेकिन बहुत सून ये प्राइस वापस नीचे भी आने वाली है, लेकिन वो कब आने वाली है वो किसी को नहीं पता। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए, और जैसे कि आप जानते हो कि हर वीडियो में एक कमेंट को फीचर करता हूं, तो शाउट आउट टू द कमेंट विनर। अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट फीचर होना चाहिए अगले एपिसोड में, तो बढ़िया सा कुछ लिख दो और मैं नेक्स्ट एपिसोड में उसका शाउट आउट दूंगा। एंड देखते रहे ओरोजी एंड टेक इन हिंदी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।